भी बिंदी लगाना भी बिंदी है। कोई हर्जा नहीं, असलेस भाई गीत रख सकते हैं। पूरा स्टक हो गया। हाँ जी, कोई हर्जा नहीं, गीत रखो। गीत भी नहीं चल। तो हम ऐसे ही योग करते हैं। आप पूरा बंद करके फिर चालू करो। ओके। हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। त्याग तपस्या और सेवा विश्व में शांति लाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। युगों से प्यासी रूहें शिव से मिलन मनाएगी। अमृत भरे कलश से सबको दिव्य अमृत पिलाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे, चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे।
धर्म और दुखियों का बनना हमें सहारा है। जन जन को पावन बना दो, शिव ने आज पुकारा है। बुझा हुआ हर आत्म दीपक ज्ञान की ज्योति जगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। नए विश्व अब देवलोक का करना नव निर्माण है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। स्वर्ग स्थापन करता शिव की देनी अब पहचान है। बिछड़ी हुई हर आत्माओं को शिव से हम मिलाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, तन मन सेवा में लगाएंगे। चलेंगे शिव बाबा की मत पर, स्वर्ग धरा पर लाएंगे। हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे, हम दुनिया नई बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज 9 जून है। कल की अव्यक्त बाप दादा की मुरली है ना, 2-3 बार पढ़ना सुनना। कल भी बाबा ने बताया, आज भी बाबा की साकार मुरली ऐसी ही है, समय अनुसार है ना। बाबा ने तो बोला, पर उस समय हम हिम्मत करके संकल्प करते हैं तो उस समय बाबा की मदद मिलती है ना। फास्ट हमारा वो पुरुषार्थ। बाकी इतने सबको बाबा अपना घर बच्चे सब छुड़ा के कहाँ रखेंगे, बाबा को ही तो पता है ना कहाँ रखेंगे। तो ऐसे थोड़ी बाबा बोलेंगे आ जाओ। वो हमारे लिए तो अच्छा है ना। देखो यहाँ तो कितना मेहनत है, खुद खाना बनाओ, फिर शॉपिंग भी करो, फिर बर्तन भी। नहीं, मधुबन में कितना अच्छा, सब तैयार, खाली ज्ञान योग करना है कि नहीं। तो बाबा उस रूप से हमारी परीक्षा लेता है। तो वो सब बातों में मम्मा पास हो गई नहीं, और हम भी सोचते रहते, सोचता स्वरूप। तो सोचना नहीं, उस समय बाबा ने कहा है और हमने हिम्मत रखी और हाँ जी कहा तो रास्ता निकलेगा कहाँ ना कहाँ से। वो हमारा का सोचना हमारा काम नहीं कि कैसे, ऐसा है ना। क्यों क्या का क्वेश्चन बाबा कहते खत्म करो। तो आज की मूल्य भी ध्यान से सुनना। बाबा ने वही सब बातें बताया, क्योंकि हम लॉयर है ना, आर्ग्यूमेंट बहुत करते हैं नहीं। हमको लगता है कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो सोचती हूँ या वो सही, ऐसा नहीं होता है। बाबा त्रिकालदर्शी है ना, पता है आने वाला समय। हम खाली पास्ट को जानते हैं और वर्तमान जो है, बाकी भविष्य तो हमें पता नहीं है ना। बाबा तो भविष्य भी जानता है। तो हमें उस हिसाब से ये पढ़ाई पढ़ा कर तैयार करते हैं। तो जितना हम तैयार हो जाएंगे तो आने वाले पेपर में पास हो जाएंगे है ना। ये एग्जाम भी देखो, हम और 15 दिन लेते हैं, तैयारी के साथ नहीं आएंगे तो कैसे पास कर सकेंगे। तैयारी करनी पड़ती है ना। तो ये प्रैक्टिकल पेपर के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है। अगर तैयारी नहीं करेंगे तो कैसे पास होंगे, है ना। तो पहले मम्मा की विशेषता को पढ़ते हैं और जो पुरुषार्थ मम्मा ने किया। तो आज का है 9 तारीख। गंभीरता के गुण द्वारा
परखने की शक्ति से संपन्न। 24 आवर्स हमें ये शक्ति सबसे पहले नंबर में चाहिए। वैसे आप अष्ट शक्तियों का जो है योग का लेसन, उसमें पहले सहन शक्ति आती है। और प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में जब हम आते हैं तो सबसे पहले हमें परखने की शक्ति, चाहे समय को परखे, स्थान को, व्यक्ति को, समस्या को, वो परखने की शक्ति चाहिए। वो मम्मा के अंदर थी, है ना। उस आधार पर मम्मा बहुत गंभीर, बचपना नहीं था मम्मा के अंदर। कल भी हम सुन रहे थे, बाबा ने जब कहा कि ये तुम्हारी माँ मम्मा, तो कोई स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, कोई मानने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे थोड़ी कि सबने मम्मा को मान लिया। उसका भी बहुत अपोजिशन हुआ, बहुत सामना किया, मम्मा का भी सामना किया। तो हम क्या है बताओ, जबकि मम्मा इतना करती थी सभी बच्चों के लिए, है ना। तो बाबा को पता, तो सबसे पहले बाबा ने मम्मा को मम्मा कहना शुरू किया, तभी सबने शुरू किया। इसलिए तो बाबा आगे रहा ना, नहीं तो दूसरे नंबर नहीं ले लेते। दूसरे पहले कहते तो वो पहले हो जाते। और बाबा, हम हर बात में ब्रह्मा बाबा पहले रहे। तो मम्मा के अंदर कितनी गंभीरता का गुण धारण किया, क्योंकि उसने परख लिया ये सब क्या है, आजू बाजू, स्थान, व्यक्ति, परिस्थिति, सबके स्वभाव, संस्कार, है ना, सब बातों को। तो वो शक्ति से मम्मा संपन्न बनी। गुण कौन सा था? गंभीरता का। और शक्ति कौन सी थी? परखने की। तो ज्ञान तो है, पर ज्ञान के साथ गुण और शक्ति दोनों चाहिए आत्मा को संपन्न बनाने के लिए, है ना, बनने के लिए। तो मम्मा गंभीरता की देवी थी। मैच्योरिटी, गंभीरता माना, है ना। छोटी थी मम्मा, फिर भी मम्मा का चित सदा शांत और गंभीर था। ये कभी बाहर मुक्ता में नहीं आई। गंभीरता के गुण से उनका मन बुद्धि निर्मल माना स्वच्छ बन गया। उनके सामने जब कोई भी बात आता तो वे उसको फौरन परख लेती। मम्मा परख लेती कि ये बात क्या है, कैसी है ना। सब परखने के कारण निर्णय करना भी सहज हो जाता। हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है, इसलिए निर्णय शक्ति भी नहीं है। हम निर्णय नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर दूसरों को पूछते हैं तो दूसरे क्या निर्णय करेंगे, है ना। दूसरों के आधार पर, दूसरों के निर्णय से हम चलते, हम खुद अपना निर्णय कि मेरी शक्ति क्या है, मैं कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, मेरे से होगा नहीं होगा, दूसरों को थोड़ी पता है ना। मम्मा ने कभी किसी को नहीं पूछा, अपने आप निर्णय किया। किसी भी भावनाओं को, किसी की भावनाओं को यथार्थ समझने के लिए गंभीरता का गुण चाहिए, लेकिन गंभीरता में रमणीकता गायब न हो, चेहरा सीरियस न हो, सदा मुस्कुराते हुए हर एक के साथ व्यवहार में आना, और अपने साथ शांत पवित्र स्वधर्म में स्थित रहना। इसमें हम सबको मीठी मम्मा के समान बनना है। योगाभ्यास है। भ्रुकुटी तख्त पर अपने समर्थ स्थिति का अभ्यास करते हुए जगदम्बा माँ के समान शांत, गंभीर और रमणीकता का वाइब्रेशन वातावरण में फैला रही हूँ। देखो, हम सब ने बल मम्मा को नहीं देखा, और मम्मा के साथ जो रहे हमारी दादियाँ, है ना। और उसमें भी दादी प्रकाशमणि, आप सब में से तो बहुतों ने देखा है ना, पालना भी ली है। तो रमणीकता, गंभीरता क्या होती है, वो हमने दादी प्रकाशमणि में देखा। कल शाम को भी सुन रहे थे ना, सारी बातें पढ़ रहे थे। रोशन भाई, जो दो भाई अपना अनुभव सुना रहे थे। तो दादी को गीत संगीत तो कैसे, हर दादी को देखा ना स्टेज पर, इतने बड़े होते हुए भी जैसे उनको लग रहा कि हम यंग हैं। उनको पकड़ना पड़ता है, ऐसे वो डांस, पुरानी पुरानी सब वीडियो देखेंगे ना,
उनको अंदर से बाबा के बच्चों को देख के इतनी खुशी, इतना उमंग, उतना उत्साह। तो देखो हमारा ज्ञान कोई बोरिंग नहीं है कि नहीं? सबको ज्ञान के साथ गम्मत भी है। तो वो लोग हर त्योहार भी मनाना, हर एक के साथ, फॉरेन वाले हैं, भारत वाले हैं, है ना, देश विदेश जो भी है, सबको उस हिसाब से भी खाना बनाना, है ना, और फिर पिकनिक करना, गरबा, रास, डांस, हमने तो सब बहुत किया दादियों के साथ। और दादी को देख के ही तो समर्पित हुए ना। तो ऐसे हमारा भी होना चाहिए। पर हम इतना वो बन जाते हैं ना, तो फिर हमको देख के लोगों को भी डर लगता है, तो बोलते नहीं भी यहाँ भी ऐसा नहीं है ना। तो बेचारे वैसे भी टेंशन में रहते, चिंताओं में रहते, कहाँ सारी दुनिया में कहीं भी चले जाओ। मैं समझती एक बाबा ही है, बाबा का ज्ञान ही है जो हमें खुश रख सकता है, उमंग उत्साह में ला सकता है, उत्साह में हम रह सकते हैं, है कि नहीं? तो मम्मा ने भी ये सब किया, दादी ने भी, है ना। हमारी बड़ी दादी को आप देखना, तो ऐसा मम्मा के बाहर मुक्ता में कभी नहीं आई मम्मा। हम लोग क्या बाहर मुक्ता में आ जाते हैं, नहीं, किसी के प्रभाव में आ जाएंगे, किसी की बातों में आ जाएंगे, या तो हम कोशिश करेंगे कि हमारी इम्प्रेशन उस पर छोड़ दे। ऐसा नहीं होता है ना। हम जो है, जैसे है, ऐसे ही रहते हैं ना, तो ज्यादा उल्टा उसके पर प्रभाव पड़ता है। अंतर्मुखी बनते तो मम्मा का ऐसे, मम्मा ने ये पुरुषार्थ किया, तो मम्मा को पता चलता था, हमें पता नहीं चलता है, नहीं, क्योंकि त्रिकालदर्शी बनकर कर्म नहीं करते कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, दूर का नहीं सोचते, वर्तमान का ही, अभी अभी किया, अभी अभी, ऐसा ऐसा नहीं होता है। तो आज की मुरली बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी अच्छी बात आने वाले समय के लिए। आज भल हमको लगता है कि नहीं कर सकते हैं, नहीं नहीं ऐसा, अगर नहीं कर सकते, नहीं होता तो बाबा नहीं बोलते, है ना। कल पहले भी हमने किया है, हम कर सकते हैं। और खाली संकल्प करना, प्रैक्टिकल नहीं करे तो भी कोई हर्ज नहीं, संकल्प करेंगे ना, तो वही 50% हमारा कर्म हो जाता है ना। तो उतनी हिम्मत और शक्ति रखेंगे तो फिर वो करने के लिए बाबा की मदद, बाबा तो है ही हमेशा। कल क्या बोला, मैं सेवाधारी हूँ, मैं सर्वेंट बनकर आया हूँ, तो देखना बाबा हमारी सेवा करेगा। हमें बाबा की नहीं करनी, वो तो निमित्त मात्र है, खाली बाबा बोलते मेरी सेवा करो। और सच में देखेंगे तो बाबा हमारी सेवा करते हैं। तो आज 9 तारीख है, जून मास। देखो कैसे समय फास्ट जाता है। नेक्स्ट संडे भी क्या है, फादर्स डे, है ना। तो वो भी योग भोग और क्लास करेंगे हम, और डिस्कशन जैसे मदर्स डे में किया था वो भी हम करेंगे। फिर उसके बाद जो संडे है वो 24 जून, वो तो वर्किंग डे से, तो उसमें नहीं, पर 22 जून को संडे है फिर। तो हम सोच रहे हैं कि इस महीने में हम सुबह 6 से 12 बजे तक आधा दिन विशेष एक्स्ट्रा योग, और मम्मा के लिए रोज तो थोड़ा थोड़ा ही सुन पाते हैं, और जो वहाँ आएंगे बैठेंगे ऑनलाइन, सबको एक एक 2 लाइन में जो भी मम्मा की बात सुनानी है तो वो सुना सकते हैं, है ना। जितनी उनकी कला विशेषता और कर्म को जानेंगे तो ये हम कर सकते हैं ना। तब ये आधा दिन के लिए हम, जिसको योग भट्ठी कहते हैं, है ना, तो 6 से 12 बजे तक हम रखेंगे, 22 जून। तो सब पहले से अपना टाइम निकाल कर जो भी आगे पीछे अपना कर्म करना है करके, है ना। अभी टाइम बहुत थोड़ा है हमारे पास, तो हमारी आत्मा के लिए, और मम्मा की भी उपस्थिति रहती है। मम्मा का दिन जब होता है तो मम्मा भी चक्कर लगाती है, वो भी हम महसूस करें ना। तो ऐसे 2 संडे का हम, नेक्स्ट फादर्स डे और उसके बाद है 22 जून, हमारा दो जो प्रोग्राम है उसके लिए भी मनसा सेवा करेंगे, है ना, आत्माओं का आवाहन करेंगे। तो आज बाबा ने वही काम के लिए मुरली चलाई है, तो करना पड़ेगा। तो सार है, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले
बाप के मददगार हो। कौन है हम? सारा दिन आज पूछते रहना अपने आप को कि मैं कौन हूँ। मैं सारे विश्व पर शांति का राज स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। देखो, बाप को हमारे मदद की जरूरत पड़ी है ना। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। कल शाम को आरसी से कितना अच्छा गीत बहुत साल के बाद सुना। हम जब ज्ञान में आए, हमारा ओम शांति भवन बना, तभी ये कैसेट्स बनी थी। बहुत लंबा गीत है, बहुत ही अच्छा है। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम हाँ, संत। वो बजता है। थर्ड संडे को मैं बजाता हूँ, लेकिन अभी मैं बहुत इजी कर देता हूँ। दूसरे लोग बजाते तो फिर बोल नहीं सकते ना वो। थर्ड संडे की बात नहीं, कभी भी बजा सकते। हाँ, शांति का शांति। गीत है ना, संडे के लिए वेट नहीं करना। मतलब हमने तो बहुत हाँ, बजाते हैं हम तो सुना। तो पारुल पारुल तो बहन को भी अच्छा लगता है ये। तो ये जो सुनते हैं ना, तो हम क्या है कि सारी दादियाँ स्टेज पर होती है। और जब मधुबन है उसमें भी खास नीचे, तो उस समय ज्ञान सरोवर शांतिवन कुछ भी नहीं था। सब दादियाँ बैठी तो माहौल भी एक ऐसा बन जाता है। ऐसी एक अवस्था स्थिति है ना, ऑटोमेटिकली आत्मा के अंदर जैसे जैसे सुनते जाते हैं ना, तो वो शांति के जो प्रकम्पन है वो भी हम फील करते हैं। बहुत ही ये नए गीत तो ठीक है, ये पुराने पुराने बहुत ही अच्छे ये सब गीत। आपका योग लगाना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप ऑटोमेटिकली आप देह से परे हो जाएंगे। जहाँ बैठे वहाँ भी आप अशरीरी स्थिति सब है ना। बहुत ही आज निकाल के सुनना, वो भी शांति की बात आती है तो ऐसे ऐसे जब सुनेंगे तो शांति की सब मूल्य से बस सारा दिन शांति का एक गीत निकालना और सुनते रहना। ये भी तो अपने आप प्रोग्राम बनाकर अपने आप पुरुषार्थ करते रहेंगे तो फिर बिजी रहेंगे है ना। क्योंकि हमें देखो, हमारा काम भी हमें याद आएगा कि मैं किस कर्म के लिए निमित्त हूँ। मेरा कर्म है सारे विश्व में सुख और शांति स्थापन करना। बाबा तो कर ही रहा है, पर साथ साथ हम बच्चे भी। प्रश्न है, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? इस पर बाबा ने आज 3 पेज मूली चलाई, ध्यान से सुनना। बाबा क्यों पढ़ाते हैं हमको? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं और पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर है, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। ये देखो, अभी भविष्य की बात हो गई। ठीक है। बाप कहते हैं, बच्चे पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। दुनिया की एक ही लाइन है, देखो, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ पड़े हैं, लाख है, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। हमारा पढ़ाई पर 1% ध्यान है और 99 दे दे की दुनिया, दे का संबंध, वस्तु, पदार्थ है ना। जो बाबा कहते कुछ भी काम में आने वाला नहीं है आगे चलकर। अभी से ही सारी सिचुएशन देखो ना दुनिया की, है ना। तो आने वाले समय के लिए बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अभी देखो 3 मास, जून जुलाई और अगस्त, वैसे भी तो दुनिया में चतुर्मास मनाते हैं है ना, पवित्र समय मानते हैं। तो हम भी ऐसा समझकर यहाँ भी ये 3 मास कम से कम, और यही भी हमारी परीक्षा है। इसी 3 मास में फिर समर आता है, वेकेशन आता है, गेस्ट भी आता है कि नहीं। जन्म मरण लगन भी इसी सीजन में, शादियां भी बहुत चलती है। तो पढ़ाई पर अटेंशन हमारा कम हो जाता है कि नहीं। तो ये सब तो करना ही है, बाबा ने कोई मना नहीं किया। फिर भी बाबा कहते अपना टाइम निकाल कर क्या करो, पढ़ाई पर ध्यान दो और अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। आगे बोलो, याद है गीत? बीच में भी ये गीत आया था। आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन का हमें इंतजार था।
हाँ, जिस दिन का हमें इंतजार का, कौन सा दिन? कौन सा दिन? सबरी और राम। सबरी ने क्या किया, उसको पता कितना वेट किया कि एक दिन राम आएगा, है कि नहीं? तो हमने भी, क्योंकि बाबा वायदा करके गए ना, वहाँ कृष्ण को समझ लिया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत, है ना, बाबा बोलते मैं आता हूँ जब जब धर्म की ग्लानि होती है। सारे विश्व में, सारे संसार में अधर्म, अत्याचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, ग्लानि, ये सब होता है, दुख, अशांति, लड़ाई झगड़ा। और हमने द्वापर से पुकारा, है ना, कि आओ ऊपर से नीचे, हमें पतित से पावन बनाओ, ये दुख से छुड़ाओ। हमारी पुकार, बाबा ने बोला कि आपने पुकारा और मैं आया, है ना, सुनी ना हमारी पुकार। तो अभी बाबा आया है, और बाबा आया है तो हम क्या कर रहे हैं, 3 पेज मुरली सुनते जाना और चेक करते जाना, ठीक है। तो आज बाबा कहते आपने बुलाया, और वो दिन का हमें इंतजार था कि भगवान कब आएगा, और वो हमारा इंतजार अभी पूरा हुआ। और हमें क्या करना, इंतजार के सामने इंतजाम शब्द आता है ना। गी- गीत बाबा ने बताया, आखिर वह दिन आया आज, जिस दिन की हम घड़ियां पुकार रहे थे। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, आखिर विश्व पर शांति का समय आया। आया ना, संगम युग माना। सब कहते हैं विश्व में कैसे शांति हो, फिर जो ठीक राय देते हैं उनको को इनाम देते हैं। नेहरू भी राय देते थे, शांति तो हुई ही नहीं, फिर राय देकर गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि कोई समय सारे विश्व भर में सुख शांति संपत्ति आदि थी, वह अभी नहीं है, अब फिर होने वाली है। चक्र तो फिरेगा ना। ये तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है कि नहीं? इस समय देखो सृष्टि चक्र, आज जो समय है ना वो नहीं रहेगा। बादल जैसे आता है और जाता है, ऐसे दुख भी आता है और जाता है। ये कलयुग भी आया है तो जाएगा, सतयुग भी आएगा और जाएगा। तो उसके साथ देखो, आज सृष्टि चक्र और सीढ़ी, जो नीचे सीढ़ी का पिक्चर देखेंगे ना, एकदम नीचे दिखाया है। शांति सम्मेलन, धर्म सम्मेलन करते हुए सभी लोगों ने कोशिश की विश्व में शांति स्थापन करने की, पर वो कर नहीं पाए, क्योंकि अभी एक व्यक्ति की समस्या नहीं रही ना ये, कोई एक परिवार की, कोई एक गांव की, ये विश्वव्यापी समस्या है अभी, अशांति। सारे विश्व में शांति स्थापन करना वो कोई व्यक्ति की बात नहीं है, वो व्यक्ति नहीं कर सकती, कोई शक्ति कर सकती है। और वो शक्ति है शिव बाबा, है ना। शिव बाबा कोई व्यक्ति नहीं है। तो आज बाबा कहते हैं चक्र तो फिरना ही है। यह तुम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में है। तुम जानते हो भारत फिर से सोने का बनना है। भारत कोई गोल्डन स्पैरो, माना सोने की चिड़िया कहा जाता है। बल महिमा तो करते हैं परंतु सिर्फ कहने मात्र। तुम तो अभी प्रैक्टिकल में पुरुषार्थ कर रहे हो, जानते हो बाकी थोड़े रोज है, ये सब नर के दुखी बातें भूल जाती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सुख की दुनिया सामने खड़ी है। जितना सत्य को याद करेंगे, शांति सागर शिव बाबा को याद करेंगे, तो ये दुख की बातें भूल जाएंगे। वो तो बाबा कहते खाली गायन करते, भारत स्वर्ग था, सोने की चिड़िया। पर अभी तो सच में भारत स्वर्ग बन रहा है ना, सोने की चिड़िया बन रही है। जैसे आगे विलायत से आते थे तो समझते थे, अभी बाकी थोड़ा समय है पहुंचने में, क्योंकि आगे विलायत से आने में बहुत टाइम लगता था। ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं, क्योंकि उस समय एरोप्लेन भी इतना फास्ट नहीं था और बहुत कम। तो कहाँ जाते, कैसे बोट में या तो स्टीमर में आते थे ना, अफ्रीका से, लंदन से, 6 महीना 3 महीना ऐसा टाइम लग जाता था। तो जैसे भारत नजदीक आया तो कितना खुश हो जाते थे कि अभी पहुंच गए। तो ऐसे ही बाबा कहते, अभी तो एरोप्लेन में जल्दी पहुंच जाते हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है कि अब हमारे सुख के दिन आने हैं, जिसके लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है, बताया कि नहीं?
हम कहीं भी जाते हैं तो भारत में भी यहाँ भी माइलस्टोन रखते हैं ना, कभी ये गांव इतना माइल बाकी है, आता है बीच बीच में, तो कितना हमको खुशी होती कि अभी इतना ही माइल बाकी, इतना ही। तो यहाँ हमारा पुरुषार्थ से पता चलता है ना। तो माइलस्टोन क्या है हमारा यहाँ पुरुषार्थ में, कैसे पता चलेगा कितना हमारा विकार गया, गुण गया, कमी कमजोरी, आत्मा में कितना ज्ञान आया, गुण आया, शक्ति आई, कितना हम संपन्न बन रहे, कितना प्योर बन रहे हैं, है ना। कितना अपने शरीर को भूल रहे हैं, कितना अपने को आत्मा समझ रहे हैं। तो ये सब बात बाबा कहते, बाबा ने पुरुषार्थ भी बहुत सहज बताया है। ड्रामा अनुसार कल पहले मुआफिक, यह सर्टेन है, तुम देवता थे, देवताओं के कितने ढेर के ढेर मंदिर बन रहे हैं। बच्चे जानते हैं ये मंदिर आदि बनाकर क्या करेंगे, बाकी दिन कितने हैं। अभी देखो कितने स्पीड में कितने सारे मंदिर बन रहे हैं, तो हमको तो पता है ना कि ये बनाकर भी क्या करेंगे। तुम बच्चे नॉलेज की अथॉरिटी हो, कहा भी जाता है परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो, तो वह है भक्ति की अथॉरिटी। बाप को कहा जाता है ऑलमाइटी अथॉरिटी। बाबा के ऊपर कोई नहीं ऑलमाइटी माना, सर्वोच्च, ऊंचे ते ऊंच, ऐसा। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हो। तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है, जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं बाप से वर्षा पाने का। जो भक्ति की अथॉरिटी है वो सबको भक्ति ही सुनाते हैं। तुम ज्ञान की अथॉरिटी हो तो ज्ञान ही सुनाते हो। सतयुग में भक्ति होती ही नहीं, पुजारी एक भी नहीं, पूज्य ही पूज्य है। देखो सतयुग में सब पूज्य ही पूज्य, कोई पुजारी नहीं। तो यहाँ संगम युग से हमें क्या करना है, पूज्य बनने का पुरुषार्थ करना है। पर संगम युग में भी हम पुजारी बन जाते हैं। नहीं, पुजारी माना क्या कहेंगे बताओ, कैसे पुजारी बन जाते हैं। कई बार अव्यक्त मूल्यों में भी आता है। हम प्रभावित हो जाते हैं ना, कि नहीं, फिर इनकी बैठ के महिमा करते रहते हैं, नहीं नहीं बेन ऐसा नहीं ऐसा, है ना। तो हमने व्यक्ति की बैठ गायन पूजन महिमा करना माना पुजारी ही कहेंगे। तो बाबा कहते जो बनाने वाले ना उसको भूल जाते हैं। किसने बनाया, पहले तो ज्ञान नहीं था, हमारे अंदर कोई कला विशेषता नहीं थी, तो जिसने दी उसको भूल जाते हैं। और जिसके पास है तो वो भक्ति कहेंगे ना, वहाँ कृष्ण को बोलते थे यहाँ मना देहधारी। हमें कोई भी चाहे, बाबा कहते संगम युग में पावन है या जो भी, मना शरीर में किसी की नहीं, किसी को याद भी नहीं करना, यहाँ शिव बाबा के सिवाय किसी की महिमा भी नहीं करनी है, गायन भी नहीं करना। शिव बाबा तो अपनी पूजा भी तो नहीं करवाते हैं ना, तो यहाँ वो भी नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि हम पूज्य बन रहे हैं ना। तो उनके जैसा मैं भी बन जाऊं, है कि नहीं। बनते नहीं है, देख के खुश होते हैं। तो देख के इतना खुश है तो उनके जैसा बनेंगे तो कितना खुश होंगे, आप बताओ। तो ये पुरुषार्थ है। आधा कल्प है पूज्य, आधा कल्प है पुजारी। भारतवासियों के लिए ही है, पूज्य थे तो स्वर्ग था, अभी भारत पुजारी नरक है। तुम बच्चे प्रैक्टिकल लाइफ बना रहे हो, यहाँ देखो प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की बात है ना। हम इसलिए सुनते हैं जो हमारे आगे है, जो पुरुषार्थ में बहुत, और जिन्होंने, इसलिए रोज कुछ ना कुछ रखते हैं। जब भी जो भी आज जगदीश भाई का सुनेंगे, मम्मा के साथ का अनुभव, है ना, क्योंकि उन्होंने देखा है मम्मा को और उनके साथ रहे हो, तो हम सुनेंगे तो पता चलेगा ना, सुनेंगे नहीं तो कैसे पता चलेगा मम्मा क्या थी कैसी थी वो सब। तो प्रैक्टिकल पुरुष नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सबको समझाते रहते हो और वृद्धि को पाते रहते हो। ड्रामा में पहले से ही नोंद है, ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं और तुम करते रहते हो। देखो ड्रामा में हमारा है पार्ट रिकॉर्डेड, कल पहले वाला ड्रामा प्ले हो रहा है ना, तो हम नहीं करेंगे ना तो भी देखना ड्रामा हमारे से कराएगा पुरुषार्थ। ड्रामा कम जास्ती करने ही नहीं देगा, क्योंकि ये कल पहले वाला
जानते हो ड्रामा में हमारा अविनाशी पार्ट है। दुनिया इन बातों को क्या जाने, हमारा ही ड्रामा में पार्ट है। जो कहेगा वही समझेगा ना कि कैसे हमारा इस ड्रामा में पार्ट है। यह सृष्टि चक्र तो फिरता ही रहता है। यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुम्हारे सिवाय और कोई को मालूम नहीं है। एक ज्ञान में सबसे पहले नंबर वन इम्पोर्टेंट बात है, ये जो वर्ल्ड ड्रामा है सृष्टि चक्र, और मैं आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र धारण कर मुझे जो पार्ट मिला है ना, पार्ट को हम भूल जाते हैं। पार्ट शब्द को इम्पोर्टेंट दो कि ये ड्रामा में मेरा जो पार्ट है अभी जो मुझे मिला है। शरीर से तो बल कोई भाई है, बहन है, कोई माँ है, कोई पति है, कोई पत्नी, जो भी है सब, तो वो भी एक हद का पार्ट मिला है। और ये बेहद का पार्ट भी हमें प्ले करना है कि नहीं। अंदर से मैं आत्मा कितना सृष्टि चक्र में मैंने जन्म लिया, सत्युग में कितना, त्रेता में, तो ये सब विचार सागर और गहराई से मंथन करना, हिस्ट्री ज्योग्राफी माना है ना। तो मैंने राजा के रूप में पार्ट प्ले किया है कि नहीं। तो स्मृति आएगी कल पहले वाली, और अभी इसी अनुसार ही हम संगम युग में पार्ट प्ले करेंगे। तो बाबा कहते ये सब तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं है। ऊंचे ते ऊंच कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते थे हम नहीं जानते, कम से कम वो तो सच बोलते थे, है ना। आज तो सब अपने को ही ऊंच बताते, अपने को ही मान बताओ, सबको लगता है ना कि मेरे जैसा संसार में कोई नहीं, ऐसा है कि नहीं। बाबा बोलते ये किसी को पता नहीं है कि सारे संसार में शिव बाबा ही ऊंचे ते ऊंचे है, उससे ऊंचा कोई है ही नहीं। सब नेति नेति कहते थे ना। अभी तुम बच्चे तो जानते हो वो रास्ता बाप है और हमको पढ़ा रहे हैं। यह भी बाबा ने बार बार समझाया है कि यहाँ जब बैठते हो तो देही अभिमानी होकर बैठो। मधुबन जाते हैं बाबा के सामने, वो तो साकार समय की मुरली है ना ये, पर वही प्रैक्टिस अभ्यास हमें अभी यहाँ भी करना है ना। मुरली वही हम भी तो सुन रहे हैं, क्लास में आए बाबा के सामने आए मुरली सुन रहे हैं, तो कैसे सुननी है, आत्मा समझकर बैठना है, देही अभिमानी होकर बैठना है। हम देह अभिमानी होकर मुरली सुनते हैं ना, तो बाबा ने सावधान किया। अभी और प्रैक्टिस करते 3 मिनट ना। ओम शांति शांति ओम शांति शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। तुम छोड़ो 5 विकारों को, अब उठ के ज्ञान का स्नान करो। संगम की पावन बेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। माया में छाए भारत को शिव ने ललकारा है। तज देह भान करो ज्ञान दान, अब यही हमारा नारा है। बस याद करो प्रतिपल उसको जो परम धाम से आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। जागो हे देव पुजारी, तुम्हें अब खुद को देव बनाना है। पावन बनकर योग लगाकर ऊंच देव पद पाना है। दे दो उसको तन मन जिसने तुम सबको अपनाया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। बाबा कहते हैं, सामने बैठते हो, योग भी कर रहे या मुरली भी सुन रहे हैं, तो अवस्था कैसी चाहिए? देही अभिमानी, है ना। देह की याद में बैठेंगे तो ये सारा संसार याद आएगा, बुद्धि और मन वही चक्कर काटता रहेगा, है कि नहीं। देह और देह की दुनिया की बातें याद आएगी। आत्मा समझ कर बैठेंगे तो सृष्टि चक्र, आत्मा मन और बुद्धि कहाँ चक्कर काटेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैंने कितने जन्म लिए। फिर पाठ भी याद आएगा, है ना, मैंने कितना पाठ किस युग में बजाया, वो सब। इसलिए देह ही अभिमानी। और तभी थोड़ा बहुत अंदर जाएगा आत्मा में, नहीं तो नहीं। नहीं तो बताए ना, माया सुनती, माया माना शरीर, आत्मा में नहीं जाता है। आत्मा समझ कर बैठेंगे तो आत्मा, मन और बुद्धि, क्योंकि बहुत चालू और चालक है, आलस और अलबेलापन, उनको ये उसमें रस नहीं आता, उसको नहीं करना है कि नहीं। तो जो अच्छा लगता है ना, वही मन भी वही सोचता है, बुद्धि भी वही जाती है, क्योंकि ये बहुत आदत
प्रैक्टिस, अभ्यास। यहाँ से बाहर 1 घंटा 2 घंटा जो भी चले ज्ञान योग, यहाँ से मन बुद्धि बाहर नहीं जाए, बाहर का कुछ भी नहीं सोचे, ऐसा है ना। मन अपनी देह को भूल जाए, ऐसा। एक बाप ही राजयोग सिखाते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं। तो बाप तो कहते हैं मैं कोई थॉट रीडर तो नहीं हूँ, इतनी बड़ी दुनिया है, इनको क्या बैट रीड करेंगे, बाबा क्या बैट रीड करेंगे। बाप तो खुद कहते हैं मैं ड्रामा की नोंद अनुसार आता हूँ तुम्हें पावन बनाने, ड्रामा में मेरा जो पार्ट है वही बजाने आता हूँ। बाकी मैं कोई थॉट रीड नहीं करता हूँ, बतलाता हूँ कि मेरा पार्ट क्या है और तुम क्या पार्ट बजा रहे हो। बाबा अपना पार्ट और हमारा पार्ट दोनों बताते हैं। हमें जो पार्ट बजाना चाहिए ना वो हम नहीं बजा रहे हैं। जिस कार्य के लिए बाबा ने हमें संसार में भेजा है, मैं अवतरित हुई आत्मा, ये जो मेरा ब्राह्मण जन्म माना, मैं अवतरित हुई आत्मा हूँ, मेरा भी शरीर में अवतरण है। तो वो हम भूल जाते हैं और देह की दुनिया में बिजी हो जाते हैं ना। तो वो करने नहीं आए, वो तो करना ही है, पर ये भी करना है ना। बैलेंस, बैलेंस नहीं रहता हमारा, उस तरफ ज्यादा हो जाता है, इस तरफ कम हो जाता है। तो तुम ये नॉलेज सीखकर दूसरों को भी सिखा रहे हो। मेरा पार्ट ही है पतितों को पावन बनाना। ये बाबा पावन बनने की सारी विधि बता रहे, देखो। नहीं तो ये कम करेंगे वो ज्यादा करेंगे तो हम तो है ही पतित, प्योर पतित बनते जाएंगे, है कि नहीं। फिर हम कहेंगे बाबा पावन बनाओ, तो कैसे बनाएगा बाबा नहीं बनाएगा। बाबा रास्ता बताते, ज्ञान देते, गुण देते, शक्ति देते, मदद देते, सहयोग देते, जो चाहिए वो देते हैं, ले लो बाबा से। पर बनना तो हमें है, करना तो हमें ही है। तो ये भी तुम बच्चे जानते हो, तुम तिथि तारीख आदि सब जानते हो। दुनिया में कोई थोड़ी जानते, तुमको बाप सिखला रहे हैं। फिर जब ये चक्र पूरा करेंगे तब फिर बाबा आएंगे। उस समय जो सीन चली वो फिर कल के बाद भी चलेगी। एक्यूरेट ये ड्रामा देखो, जो रिकॉर्ड होता है वही भी प्ले होता है ना। 1 सेकंड न मिले दूसरे से, ये नाटक फिरता रहता है। तुम बच्चों को बेहद के नाटक का पता है, फिर तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। देखो बाबा ने बताया, फिर भी हम भूल जाते हैं। चलो 1 सेकंड का हम नहीं कर सकते, तो कल का दिन देखो, आज का देखो, बहुत डिफरेंस है ना। और फिर आने वाला कल देखना, वो तीनों एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है कल कल था, आज आज है। तो ये बाबा कहते हैं हम कोशिश हमारी गलत है फिर एक जैसा करने की, वो अलग है। बाबा कहते तुम सिर्फ याद करो, हमारा बाबा बाबा है, वही टीचर है, गुरु है। तुम्हारी बुद्धि उस तरफ चली जानी चाहिए। किस तरफ? उस तरफ माना बताओ, उस तरफ माना किस तरफ? बाबा की तरफ। परम परम धाम में, परम धाम। ये संसार सागर है कि नहीं, बहुत सागर है। ये कहते विषय वेतणी नदी है और हमारी जीवन नैया, हम इस तरफ से अभी हमारा लंगर माना, कलयुग से अभी हमारा लंगर उठ चुका है कि नहीं। और हमारी नाव कहाँ जा रही है? सतयुग की तरफ, उस तरफ माना। अभी कलयुग में नहीं रहना है मन बुद्धि से, शरीर से तो यहीं रहना, क्या करेंगे, वही खाना वो सब। पर मन बुद्धि से उस तरफ, है ना। सारा दिन सोचो स्वर्ग के बारे में, सत्य के बारे में। मैं आत्मा देवता बन रही हूँ, मैं देवता रूप में होगी तो फिर मेरा पाठ, मेरा कर्म सब, बहुत सारा दिन चला जाएगा उसमें। तो ये दुनिया फिर भूल जाएंगे, है ना। उस तरफ का नहीं सोचते हैं ना, खाली इस तरफ का ही सोचते रहते हैं, अभी का ही सोचते रहते हैं, वर्तमान का, है ना। तो आत्मा खुश होती है। बाप की महिमा भी जो महिमा सुनकर, सब कहते हैं हमारा बाबा बाबा है, टीचर है, वह सच्चा ही सच्चा है, पढ़ाई भी सच्ची है और पूरी है। देखो आज ये नई पॉइंट से, पढ़ाई भी सच्ची है और पूरी है। ये जो बाबा पढ़ाई पढ़ाते, बाकी दुनिया में और कोई पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं।
कोई पढ़ाई पढ़ने की जरूरत नहीं है दुनिया में। मतलब सारी पढ़ाई झूठी भी है और अधूरी भी। झूठी माना शरीर के लिए, राइट, और अधूरी माना डॉक्टर है फिर उनको लॉयर के पास भी जाना पड़ता है कि नहीं। डॉक्टर डॉक्टर का काम करता है, लॉयर वो सब नहीं कर सकते। यहाँ तो बाबा हमें ऑलराउंड, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बाप ही हमारा टीचर है और गुरु भी है, तो गुरु के पास भी जाने की दरकार नहीं है कि नहीं। वो तो पढ़ाई पढ़ के फिर गुरु के पास भी जाना पड़ता है। उस हिसाब से सोचना तो ये पूरी पढ़ाई है। उन मनुष्य की पढ़ाई अधूरी है तो तुम बच्चों की बुद्धि में कितनी खुशी होनी चाहिए। बड़ा इम्तहान पास करने वालों की बुद्धि में जास्ती खुशी रहती है। तुम कितना ऊंच पढ़ते हो तो कितनी कापारी खुशी होनी चाहिए। भगवान बाबा बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। नहीं होते हैं ना, बाबा देखते दोनों बाबा। इसलिए होमवर्क है, पढ़ाई पढ़ते पढ़ते हमारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। वही एपिसोड रिपीट हो रहा है, सिवाय तुम्हारे किसी को पता नहीं है। कल्प की आयु भी बढ़ा दी है। तुम्हारी बुद्धि में अब 5,000 वर्ष की सारी स्टोरी चक्कर खाती रहती है, जिसको ही स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। वो लोग तो कलयुग को 40,000 वर्ष, सतयुग को लाखों वर्ष न आयु बढ़ा दी है। पर हमें पता है कि ये कल्प तो 5,000 वर्ष का ही है ना। बच्चे कहते बाबा तूफान बहुत आते हैं, हम भूल जाते हैं। कौन कहता बाबा नहीं सुनता है? देखो सुनता है ना। हम बाबा से जो बात करते हैं तो बाबा कहते हैं तुम किसको भूल जाते हो। तो बाप जो तुमको डबल सीताज विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको तुम कैसे भूलते हो? नहीं भूलना चाहिए ना, तो उनको ही भूल जाते हैं। दूसरे किसी को तो नहीं भूलते हो। भूलते सारा दिन। कभी कंप्लेन किया हमने कि मैं मेरी माँ को भूल गई, बाप को भूल गया, भाई बहन? नहीं ना। तो भगवान के लिए क्यों कंप्लेन करते हैं कि याद नहीं कर सकते हैं, भूल जाते हैं, मन भटकता है, मन शांत नहीं रहता है, मन स्थिर नहीं रहता है। माला करने बैठे तो भी, है ना, भगवान के सामने बैठे तो भी है। तो आप सोचो, स्त्री, बाल, बच्चे, मामा, चाचा, मित्र, संबंधी आदि सब याद रहता है कि नहीं? बाबा को सब पता है। देखो हमारा मन की जो स्थिति है। बाकी इस बात को तुम भूलते क्यों हो? हम्म जिस बात को नहीं भूलना चाहिए, माया उसी बात को भुला देती है। जिस बात को याद नहीं करना चाहिए, माया उसमें हेल्प करती है, याद कराने में। कैसे हेल्प करती है बताओ? करती है ना हेल्प माया। और आजकल तो डिजिटल सारा, फट से वीडियो फोन कर दिया, ये कर दिया, फेसबुक में फोटो रख दिया, सबने देख लिया। और ये पता नहीं, मुझे तो नहीं आता। अभी 1-2 दिन पहले चेतना बेन ने देखा, तभी मुझे भी पता चला कि ऐसे भी होता है। मतलब किस में रख देते, किस में रख देते? स्टेटस में रख देते। तो मुझे तो पता ही नहीं है सब। तो वहां जाके सब देख लेते। माया कम है क्या? तो कैसे आप शिव बाबा को याद कर सकते हो बताओ? इसलिए जब तक ये सब बातों से आप दूर नहीं रहेंगे ना, शिव बाबा कभी याद नहीं आएगा ना। मुझे तो पता ही नहीं है कहाँ है वो स्टेटस। तो अभी अपना स्टेटस देखो ना कि ये पढ़ाई से मैं कहाँ तक पहुंची आत्मा, है कि नहीं? मतलब कितना टाइम वेस्ट करते नहीं सारा दिन। तो बाकी सब बातें तो नहीं भूलते हो, बाबा कहते ये क्यों भूल जाते हो? तुम्हारी युद्ध इस याद में है। जितना हो सके याद करना है। बच्चों को अपनी उन्नति के लिए सवेरे सवेरे उठ बाप की याद में शेयर करनी है। तुम छतों पर व बाहर ठंडी हवा में चले जाओ। उस समय माउंट आबू में क्या था, इतना जो अभी व्यवस्था है सारा वो नहीं था ना उस समय। तो बाबा कहते ऊपर जो थे ना, ऊपर छतों पर चले जाओ और बाबा को याद करो ठंडी हवा में। यहीं आकर बैठना कोई जरूरी नहीं है। बाबा के सामने बैठे वो सब सारा दिन कितना एक जगह भी बैठेंगे, है ना। थोड़ा खुली हवा में ऑक्सीजन भी मिलेगा और थोड़ा वॉक भी करेंगे तो ये सब। बाहर भी जा सकते हो, सवेरे का टाइम, कोई डर आदि की तो बात नहीं रहती है। बाहर में जाकर पैदल करो, आपस में यही बातें करते रहो। देखो कौन बाबा को जास्ती याद करते हैं,
फिर बताना चाहिए कि कितना समय हमने बाबा को याद किया। पर चलते चलते फिर वो कान में नहीं डाल देना है, फिर फालतू बातें नहीं करनी है, लेकिन तो फिर वॉक करने का कोई मतलब नहीं है। बाबा कहते खाली मेरी याद में रहो बस। और जब आपके साथ में वो भूल गए तो उसको भी एक दूसरे को याद दिलाते रहो। तो दो काम हो जाएगा, शरीर का भी हो जाएगा, आत्मा का भी हो जाएगा। बाकी समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई, इसी को कहा जाता है एक दो में उन्नति को पाना। नोट करो कितना समय बाप को याद किया। बाबा की जो प्रैक्टिस है वो बाबा बताते, हमको नहीं पता ना ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया। देखो आज बता रहे बाबा, ब्रह्मा बाबा जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमें बता रहे हैं। याद में तुम 1 घंटा पैदल करो तो भी टांगे थकेगी नहीं, है कि नहीं? याद से तुम्हारे कितने पाप कट जाएंगे। चक्र को तुम जानते हो, रात दिन तुमको अब यही बुद्धि में है कि हम अभी घर जाते हैं। पुरुषार्थ करते हो, कलयुगी मनुष्य को जरा भी पता नहीं है। मुक्ति के लिए कितनी भक्ति करते रहते हैं, अनेक मतें हैं। तुम ब्राह्मणों की है ही एक मत, जो ब्राह्मण बनते हैं उन सबकी है श्रीमत। और जो श्रीमत पर नहीं है माना वो ब्राह्मण नहीं है, ठीक है? क्योंकि श्रीमत माना यहाँ एक ही होती है, यहाँ 10 मत 2 मत भी नहीं है, यहाँ एक ही मत है, वो भी शिव बाबा की, ठीक है? पक्का करना है। तुम बाप की श्रीमत से देवता बनते हो, देवताओं की कोई श्रीमत नहीं है। श्रीमत अभी तुम ब्राह्मणों को मिलती है। भगवान है ही निराकार, जो तुमको राजयोग सिखलाते हैं, जिससे तुम अपना राज्य भाग्य ले कितना ऊंच विश्व का मालिक बनते हो। भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि कितने ढेर के ढेर है, परंतु काम की सिर्फ एक ही गीता है। भगवान आकर राजयोग सिखलाते हैं, उनको ही गीता कहा जाता है। अभी तुम बाप से पढ़ते हो, जिससे स्वर्ग का राज्य पाते हो। बाप से नहीं पढ़ेंगे स्वर्ग का राज्य नहीं मिलेगा। बाप से पढ़ते हैं और स्वर्ग का राज्य लेते हैं। जिसने पढ़ा उसने लिया, ठीक है? ये भी लाइन याद रखना, जिसने पढ़ा उसने लिया, नहीं पढ़ा तो नहीं लिया। ड्रामा में पार्ट है ना, ज्ञान सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है। वह ड्रामा प्लान अनुसार कलयुग के अंत सत्युग के आदि के संगम पर ही आते हैं। कोई भी बात में मुझो नहीं। देखो बाबा एक एक बात कितना स्पष्ट, हम मूझ जाते हैं ना कभी कभी, बाबा कहते मुझो नहीं। बाप इसमें आकर पढ़ाते हैं और कोई भी पढ़ा न सके। यह माना दादा भी आगे कोई से पढ़ा हुआ होता तो और भी बहुत उनसे पढ़े हुए होते। तो बाप कहते हैं इन गुरुओं आदि सबका उद्धार करने मैं आता हूँ। अभी तुम बच्चों की एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। उस समय लक्ष्मीनारायण का पिक्चर रहता है ना, और सारे पिक्चर तो अभी जितने उतने नहीं थे ना उस समय। तो हमारे सामने एम ऑब्जेक्ट माना लक्ष्मीनारायण का पिक्चर है ना? है। हम यह बनते हैं, यह है ही नर से नारायण बनने की सत्य कथा। इनकी भी भक्ति मार्ग में महिमा चलती है, भक्ति मार्ग की रस्म चली आती है। अभी यह रावण राज्य पूरा होना है। तुम अभी दशहरा आदि में थोड़ी जाएंगे, जाएंगे जाएंगे तो सेवा हट जाएंगे। बाकी जैसे दुनिया वाले जाते हैं ऐसा हम नहीं जाएंगे, है ना, देखने के लिए वो सब। तुम तो समझाएंगे कि ये क्या करते हैं, ये तो बेबीज का काम है। दशहरा में जाना किसका काम है? बाबा ने बोला बड़े बड़े आदमी देखने जाते हैं रावण को कैसे जलाते हैं, यह है कौन कोई बता ना सके। रावण राज्य है ना, दशहरे आदि में कितनी खुशी मनाते हैं, जिसमें रावण को जलाते आते हैं। दुख भी चला आता है, कुछ भी समझते नहीं है। अभी तुम समझते हो हम कितने बेसमझ थे। समझते हो ना ऐसा? पहले ज्ञान नहीं था तो हम भी ऐसा ही करते थे, है ना? अभी नहीं करेंगे। रावण बेसमझ बना देता है। अभी तुम कहते हो बाबा हम लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे, कहते हो कि नहीं कहते हो? 100% मार्क्स रखने का पुरुषार्थ करेंगे ना तो 75 आएगा, और 75 रखेंगे तो 50, 50 रखेंगे तो 25, है ना?
तो लक्ष्य कौन सा रखना है? लक्ष्मी नारायण। हम कोई कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे। यह एक ही स्कूल है, पढ़ाई बहुत सहज है। बुढ़ी बुढ़ी माताएं और कुछ नहीं याद कर सकती है तो सिर्फ बाप को याद करे। मुख से हे राम तो कहते हैं ना, बाबा यह बहुत सहज बताते हैं। तुम आत्मा हो, परमात्मा बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। सारा मुरली याद नहीं रहे कोई हर्जा नहीं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा बाबा की संतान हूँ, उतना याद रहा ना तो भी बाबा कहते बेड़ा पार। कहाँ चले जाएंगे? पहले जाएंगे शांति धाम और फिर आएंगे सुख धाम। और सब कुछ भूल जाओ, जो कुछ सुना है पढ़ा है वह सब भूल कर अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप की याद से ही पाप करते जाते हैं। कितना सहज है। कहते भी है भ्रुकुटी के बीच चमकता है सितारा। तो जरूर इतनी छोटी आत्मा होगी ना। डॉक्टर लोग बहुत कोशिश करते हैं आत्मा को देखने की, परंतु वो बहुत सूक्ष्म है। हठ आदि से कोई देख न सके। बाप भी ऐसे ही बिंदी है। कहते हैं जैसे तुम साधारण हो, हम भी साधारण बन तुमको पढ़ाता हूँ। देखो भी बाबा कितना ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऊंचे ते ऊंच, कैसे साधारण तन में आकर और साधारण रूप में हमें पढ़ाते हैं। इसलिए देखो हम भी साधारण हो जाते हैं ना, समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है अगर कोई कृष्ण के रूप में अभी आ जाए, माना कोई बड़े बड़े जो शंकराचार्य, मतलब जो भी नाम मान जिनका जो भी ऐसे आता, वहाँ कितना हो जाए, कितने लोग आज देखो ऐसे ही जाते हैं। कोई रिद्धि सिद्धि मतलब कोई ऐसा, तो बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तो ये सब नहीं करता और ऐसा कोई रूप भी धारण नहीं करता हो, है ना। तभी सबको ये साधारण लगता है ना, इसलिए नहीं आए। यहाँ बुद्धि चाहिए। जिनके पास बुद्धि है, थोड़ा बहुत बुद्धि से समझते हैं, वही आएंगे, बाकी नहीं। क्योंकि बाबा बोला परखने की शक्ति, यहाँ की बुद्धि है तो परखने की शक्ति है। किसी को क्या पता कि इन्हों को भगवान कैसे पढ़ाते होंगे। यह स्कूल है, पर देखो स्कूल जैसा लगता है नहीं ना। अगर वो स्कूल जैसा बना दें तो बहुत लोग एडमिशन लेंगे, बहुत लोग आ जाएंगे। किसको नहीं पढ़ना है? सबको पढ़ना है। कहाँ कहाँ देखो, आज स्कूल भी छोटी पढ़ रही है कि नहीं, कितने लोग पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे बाबा नहीं पढ़ाते हैं, गुप्त रूप में, साधारण रूप में वो सब शब्द है। श्री कृष्ण पढ़ाते तो सारा अमेरिका जापान आदि सब तरफ से आ जाए। देखो कृष्ण पढ़ाएंगे तो बाबा कहते सब तरफ से, हमारा तो नंबर भी नहीं आएगा नहीं। तो आप सोचो, उसमें इतनी कशिश है, शिव बाबा में इतनी कशिश है, कृष्ण में भी इतनी कशिश है कि नहीं। श्री कृष्ण के साथ प्यार तो सबका है ना। अभी तो तुम बच्चे जानते हो हम सो बन रहे हैं। श्री कृष्ण है प्रिंस, उन्हें गोद में लेना चाहते हैं तो पुरुषार्थ भी तो करना पड़े। कोई बड़ी बात नहीं है। देखो कृष्ण में गोद लेना, आप किसी को भी कहेंगे ना वो तो नहीं हो सकता, नहीं कर सकते हैं, और बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। आप कृष्ण को, कृष्ण के साथ खेल भी सकते हो, उसको गोद में भी उठा सकते हो। क्यों बड़ी बात नहीं है बताओ? बाबा ने आज बोला। बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पढ़ेंगे ना तो हम जाएंगे ना कृष्ण की दुनिया में। तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये पढ़ना बड़ी बात है। बाबा कहते हैं तो हम पढ़ेंगे नहीं तो स्वर्ग में भी नहीं जाएंगे। प्रिंस नहीं बनेंगे तो कृष्ण के साथ कैसे खेलेंगे? अब बताओ, है ना, उनके जैसा बनना पड़ेगा। बाप कहते बच्चे पढ़ाई का सार है, दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। छोड़ेंगे, आज लिस्ट बनाओ, हर एक का अपना अपना हो, हर एक की अपनी अपनी दुनिया है कि? हर एक ने अपनी एक दुनिया बनाई और उसी में ही बिजी रहते हैं। उसी का ही सारा दिन बात करते रहेंगे, उसी का ही मनन, उसी का ही चिंतन, उसी का ही वर्णन, है कि नहीं। तो बाबा कहते ये सब अभी छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो कि हमारे पास करोड़ है, लाख है कि नहीं। कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, उसमें ज्यादा मन बुद्धि बार बार नहीं लेके जाओ ना,
क्या करना है पुरुषार्थ, बार बार मन और बुद्धि कहाँ जाए, ये देह और देह की दुनिया को भूल जाए, सूक्ष्म वतन, परम धाम, सतयुग सारा दिन अंदर चलता रहे। बाप के पास आते हो तो बाप उल्हना देते हैं। देखो हम बाबा के पास जाते हैं तो बाबा उल्हना देते हैं। 8 मास से आते हो और बाप जिनसे स्वर्ग की बादशाही मिलती है उनसे इतना समय मिले भी नहीं। देखो जैसे निश्चय हुआ, जगदीश भाई ने तो अभी सुनेंगे ना क्लास, 7 दिन का कोर्स भी पूरा नहीं होने दिया और मधुबन चले गए बाबा से मिलने। और कोई कोई बच्चे 8 मास से है और बाबा से नहीं मिलते हैं तो बाबा उल्हना देते हैं। कितने कितने टाइम में जाना चाहिए बताओ, और कितनी बार जाते हैं, कितने साल के बाद जाते हैं। हम बाप से मिलने बिना रह नहीं सकते, हम तो 3 महीने में ही चले गए। ठीक है, तो आप सोचो, है ना। तो बाबा उल्हना देते हैं आज कि जो बाबा हमें स्वर्ग की बादशाही देते, स्वर्ग की बादशाही मिलती जिनसे, उनसे हम नहीं मिलते। जिनसे कुछ भी नहीं मिलता ना, उनसे देखो सारा दिन मिलते रहते, चाहे फोन में मिलेंगे, चाहे जाके मिलेंगे, या तो वो उनको हम हमारे पास बुलाएंगे, कोई फायदा नहीं। और जिससे स्वर्ग की बादशाही मिलती उससे नहीं मिलते हैं। तो कहते बाबा फलाना काम था। बाबा पूछते हैं ना तो ये सब बताते हैं। अरे तुम मर जाते तो फिर यहाँ कैसे आते। देखो वो काम करने रह गए, शरीर छूट गया। बहुतों का ऐसा है, बाबा जब साकार में थे तभी उनको ज्ञान भी मिला और मधुबन नहीं जा, कोई पढ़ाई में रह गए, कोई किस में रह गए, फिर उनको उनको सबको लगता है कि बाबा तो रहेगा, ऐसे थोड़ी ही है। जब बाबा चले गए तब सबको रियलाइज हुआ कि ये क्या किया, है ना, नहीं मिल पाए। आप बताओ, साकार में होते हुए भी ज्ञान मिला तो भी नहीं मधुबन जा पाए, कोई ना कोई विघ्न, कोई ना कोई कारण। तो ये बहाने थोड़ी चल सकेंगे। लिख लो, ये अलग से लिख लो बड़ी लाइन, लास्ट में भी अंत में हमारे पास बहाना की कोई कमी नहीं। रमेश भाई का क्लास सुना है ना, हाँ बाबा बोलते लास्ट में, बाबा कोई भी हमारा बहाना बाजी सुनने वाला नहीं, बहाना कोई भी सुनेगा नहीं बाबा लास्ट में। यहाँ तो कोई भी बहाना चल ना सके। बाप राजयोग सिखा रहे हैं और तुम सीखते नहीं। जिसने बहुत भक्ति की होगी उनको 7 रोज तो क्या, 1 सेकंड में भी तिल लग जाए, सेकंड में विश्व का मालिक बन सकते। देखो कोई बड़ी बात नहीं विश्व का मालिक बनना, 1 सेकंड, बाबा कहते 1 सेकंड में बन सकते हो। यह खुद अनुभवी बैठा है, विनाश देखा, चतुर्भुज रूप देखा, बस समझने लगा, अहो हम विश्व के मालिक बनते हैं। ब्रह्मा बाबा को सेकंड में निश्चय हो गया, है ना। साक्षात्कार तो फिर भी हुआ, है ना। तो यहाँ पर साक्षात्कार न भी हो, बाबा कहते सेकंड में निश्चय हुआ माना हम विश्व के मालिक बने। और वो बाबा कभी कभी एग्जाम्पल देता है ना, जैसे कि घर में बच्चा जन्म लेता है तो क्या कहते हैं, घर में वारिसदार ने पैदा, तो उस सेकंड, सेकंड होता है ना, उस समय सेकंड से शुरू होता है। तो उनको तो पता ही नहीं, पर देखने वाले कहेंगे कि वारिसदार ने जन्म लिया। तो यहाँ भी ऐसा, ये हमारा अलौकिक जन्म, सेकंड में जन्म माना निश्चय उसी समय, और उसी समय हम मालिक बन सकते हैं। पर उसमें भी कितना टाइम लग जाता है नहीं। साक्षात्कार हुआ, उमंग आया और सब कुछ छोड़ दिया। यहाँ तुम बच्चों को मालूम पड़ा बाप आए हैं विश्व की बादशाही देने। तो बाप पूछते हैं निश्चय कब हुआ, तो कहते 8 मास। तो बाबा ने समझाया मूल बात है याद और ज्ञान, बाकी तो दीदार कोई काम का ही नहीं है। ठीक है, इसलिए दीदार की भी आस नहीं रखनी है। बाप को पहचान लिया तो फिर पढ़ना शुरू करो, तो तुम भी ये बन जाएंगे। ये माना लक्ष्मी नारायण, है ना। पॉइंट्स मिलती है जो कोई को भी समझा सकते हो, बहुत मिठास से समझाओ। समझाना भी कैसे, जबरदस्ती उसको मार के मुसलमान नहीं बनाना है। हम तो ऐसे पीछे पड़ जाते हैं, नहीं पीछे लगे, ऐसे नहीं करना है। समझाना भी कितना, बाबा कहते मिठास से है। शिव बाबा जो पतित पावन है, कहते हैं मुझे याद करो, तो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। युक्ति से समझाना है।
तुम चाहते हो ना गॉड फादर लिबरेट कर स्वीट होम वापस ले जाए। अच्छा, अब तुम्हारे ऊपर जो कट माना जंग चढ़ी हुई है उसी के लिए बाप कहते हैं मुझे याद करो। बाबा को क्यों याद करना है, किस लिए बाबा कहते हैं? आत्मा के ऊपर लास्ट 63 जन्म से जंग माना कितना पाप बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया हमारा, इसी के लिए याद करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी रूहानी सब बच्चों की रूहानी रूहानी माता बच्चों पिता को बाप दादा को रूहानी याद बाप प्यार दादा गुड को मॉर्निंग याद दादा प्यार को गुड याद मॉर्निंग प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूह रिहान करो कि देखो देखे कौन कितना समय बाप को याद करते हैं। फिर अपना अनुभव सुनाओ, है ना। सुबह सुबह क्या काम है बताओ? कोई कारोबार तो सारा दिन करना ही है, वो तो है ही, है ना। पर बुद्धि में वो नहीं रहे। सुबह सुबह तो बाबा को ही याद करना है, फिर अनुभव सुनाना बाबा कहते। दूसरा है, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, ठीक है। बाबा कुछ भी सुनने वाला नहीं। जो नहीं पहचानते ना, मतलब वही बहाना देते रहते हैं। जिन्होंने बाप को पहचान लिया ना, उसको दुनिया की कोई ताकत, कोई शक्ति, इवन प्रकृति के 5 तत्व, माया, रावण, कोई भी नहीं रोक सकता है। आप देखना, कहीं से भी आपका रास्ता निकल आएगा। पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। वरदान है, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुणमूर्त भव। दूसरों का तो ठीक है करना ही है, पर सबसे पहले बाप के गुण धारण करने हैं। संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई हो। आज कौन सी माला पहननी है? वो लोग हर एक अपने अपने धर्म की माला गले में रखते हैं, नहीं? तो वो हमारी यादगार है संगम युग की। ये गुणों की माला हमारे गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। देखो हमारी यादगार, वो सारा दिन माला लेके नहीं चलते रहते, वो एक कोथरी में भी रख के फिराते ही रहते हैं। तो अभी हमें वो स्थूल नहीं, चलते फिरते उठते बैठते अंदर में हमारा सिमरन कौन सा चलता रहे। जो भी आत्मा सामने आए उनका गुण दिखाई दे, विशेषता दिखाई दे, उन्हों का ही मनन चिंतन चलता रहे। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। देखो देवता और शक्तियों के गले में जो माला दिखाई ना, वो भी यादगार का आज बाबा ने राज बताया। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तत्व है। साक्षी नहीं पन नहीं बनेंगे ना, तो जिसके प्रभाव में होंगे वो गलत होंगे ना, तो भी हम कहेंगे नहीं सही है, ऐसा है ना। परख नहीं पाएंगे। अव्यक्त इशारा है, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है। देखा, बाहर मुक्ता में रहेंगे तो ये दो नेत्र पावरफुल बन जाएंगे। अंतर्मुखी रहेंगे तो आत्मा के 2 मन और बुद्धि, 2 आंखें हैं, वो पावरफुल बन जाएंगे, जिससे
यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है, और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पालेंगे। अव्यक्त मुरली से अव्यक्त इशारे निकालते हैं, और अव्यक्त मुरली माना ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया। हमने बहुत बार दादियों के मुख से सुना, आपको भी बताया पहले भी, कि ब्रह्मा बाबा को 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कोई विघन आने वाला है और कोई व्यक्ति विघन रूप बनकर आ रही है, वो बाबा को पहले से ही पता चलता था, ब्रह्मा बाबा को। और जब वो आबू रोड तक आ जाता था तब भी बाबा को पता रहता था कि वो बच्चा भी यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ऐसा आप बताओ कैसे हो सकता है? क्योंकि बाबा इतना अंतर्मुखी रहता था। फिर जब वो बताते हैं, ये अभी टाइम नहीं है, बाकी जो गुरु नानक का जिनको साक्षात्कार हुआ, तो जो पहरे वाले हैं वो बाबा से नहीं, क्योंकि उनको लगता था नहीं तो बड़ा छुरा लेके आया, बाबा को पता नहीं वो सब। तो बाबा को तो पता ही था ये बाहर जो हो रहा है, खाली वो निमित्त मात्र। फिर तो बाबा अपनी अवस्था में ही रहा, अपनी स्थिति। बाबा थोड़ी दौड़कर बाहर आया, वो सब कुछ भी नहीं। बाबा जहाँ बैठा था वहीं बैठा रहा। फिर बताने गए दादी, जो दादी पेरे पर थी, वो तो बोला बच्चा है ना, आने दो, वो भी मेरा बच्चा है। आप सोचो, गया अंदर, उसने वहीं उनको उनका गुरु नानक का साक्षात्कार हुआ, वो वहीं रख दिया। बोला तू जिनको मानता नहीं ये वही है। तो आप बताओ, हम क्या ना हमारी अवस्था स्थिति में नहीं रहते, स्थित नहीं रहते, इसलिए वो औरों को जो अनुभव कराना, साक्षात्कार कराना, ज्ञान अभी कोई सुनने वाले नहीं, सब सुन सुन के थक गए। ठीक है, द्वापर से बहुत सुना, रात तो कोई, सारा यूट्यूब भरा पड़ा है, मतलब सारा देखो जगह, कहीं भी जाओ लाखों लाखों हजारों लोग मंडप में बैठे ही रहते हैं, है कि नहीं, सुनते ही रहते। अभी सब अनुभव करना चाहते हैं। तो बाबा कहते हैं, अंतर्मुखी बनो, सबको अनुभव होगा, हमको भी होगा, उनको भी होगा, है ना। ये प्रैक्टिकल बातें हैं सारी। विघन पहले से पता चलेगा कि आने वाला है, ब्रह्मा बाबा जैसा, है ना? ऐसे तो बहुत सारी बातें ब्रह्मा बाबा के जीवन की। तो अभी पहले योग करते हैं, फिर हमारे जगदीश भाई से, रमेश भाई का तो पूरा हुआ, तो मम्मा का सुनेंगे। बहुत अच्छा ध्यान से सुनेंगे ना, क्योंकि वो थोड़ा स्पीड में भी बोलते हैं, हिंदी भी थोड़ा हाई लेवल है, पर समझ में आ जाएगा क्योंकि हमने बहुत बार सुना है ना। और फिर मुरली रिवाइज करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। सबको जगह की अदली बदली करने में थोड़ा कठिनाई हुई, कष्ट हुआ, लेकिन हमने देखा कि बाहर ठंडी है, दरी भी पूरी नहीं है बैठने के लिए। वो रूप तो एक जैसे गरु जैसा होता था, थोड़ा हंसते थे, बैलते थे। यहाँ आते ही आप सबके चेहरे पर लगता है कि जैसे आप ये महसूस कर रहे हो कि आप क्लास में आ गए। वहाँ कुछ और लगता था, परंतु रतनमणि दादी आपको ऐसी कुछ बताएंगी बातें जिससे आप वैसे ही अनुभव करेंगे जैसे बाहर करते थे। इनके पास अनुभव का खजाना बहुत है। अभी परदादी भी आती होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर से मम्मा के बारे में, क्योंकि बाबा के बारे में बहुत बातें हमने सुनी हैं, बहुत रहती हैं। ऐसे तो हर एक के अपने अपने अनुभव हैं, उनको सुनने लगे तो बहुत हैं, लेकिन ख़ास तौर से मम्मा के बारे में ये कुछ हमें पहले बताएंगी। रतनमणि दादी जी से रिक्वेस्ट है। ये तो आपने अच्छा एग्जाम ले लिया हमारा। मिसाल के तौर से बाबा ने क्या उनकी विशेषता शुरू में देखी कि उनको यज्ञ माता कहा गया। हालांकि आयु में वो छोटी थी, आयु में और बहुत से उनसे बड़े थे, तो लेकिन उसके बावजूद भी बाबा ने उनको जगदम्बा
यज्ञ माता, सरस्वती, ऐसे ऐसे टाइटल दिए। तो क्या ऐसी विशेषता थी, इन्होंने क्या अनुभव किया उसके विषय में? क्या कभी इनके मन में ये प्रश्न उठा कि बाबा ने इस कन्या को इतना क्यों आगे रखा, जबकि उससे ज्यादा अनुभवी और थे? तो सबसे पहले हम ये सुनना चाहेंगे। हमने तो मम्मा को बड़ा ही आके देखा। किस आयु में? छोटा तो हमने मम्मा को देखा ही नहीं। जगदीश भाई ने तो बहुत जीवन कहानी की बहुत बातें लिखी है, तो उसको वो सब याद है। खैर ये तो अनुभव की बात है। मम्मा का पहले पहले आने से जो निश्चय रहा और एक धक से बाबा की बन गई, फैसला किया और उस पर कदम रख के चलती गई। जो बाबा ने कहा वो करती रही। तो निश्चय अटल और मम्मा की गंभीरता, मम्मा की धारणा, ये सब बातें मम्मा में होने के कारण मम्मा अपनी ही धारणाओं से आगे आई। बाकी तो ज्यादा स्पष्टीकरण हमारे जगदीश भाई के पास जास्ती है, काफी लिखा है, तो आप सबको उससे जास्ती मिलेगा। निर्मल शांता बयान होती तो आपको शुरू के भी अनुभव सुना सकती, लेकिन मम्मा के बारे में जितनी बातें हम सुनते हैं उनमें से जैसे एक बात विशेष इन्होंने हाईलाइट की कि निश्चय बहुत जल्दी से, दृढ़ निश्चय, अटूट निश्चय की भी क्वालिटीज हैं। कभी कभी मनुष्य का निश्चय हम कहते हैं, लेकिन सारे ज्ञान में से कोई एक आध बात में निश्चय नहीं होता है। शिव बाबा आ गए हैं, दुनिया बहुत खराब हो चुकी है, ये वो सारी बातों में निश्चय होगा, लेकिन ये विनाश हो जाएगा दुनिया का। शुरू शुरू में हम देखते थे ऐसी कुछ बातें, और जैसे कल्प की आयु 5000 वर्ष है, तो कई लोग कहते थे कि इन बातों में अभी तक हमारा निश्चय नहीं है। जब डिटेल में उनसे पूछते थे, आते रोज से क्लास में मुरली सुनते थे, हम बाबा के बच्चे हैं ये कहते थे, लेकिन 100% निश्चय हो, संपूर्ण निश्चय जिसको कहा जाता है। एक तो संपूर्ण निश्चय, दूसरा दृढ़ निश्चय पूरी रूप से। मम्मा कभी उस अपने निश्चय से हिली नहीं, बहुत परिवर्तन हुए। इस ज्ञान में भी बाबा ने जैसे जैसे आगे सुनाते गए, बाबा काफी रिफाइनमेंट आती गई, इम्प्रूवमेंट आती गई। कोई कह सकता है कि थोड़ा थोड़ा अंतर आता गया, क्योंकि पहले जब सब आए थे तो वो इतनी गहरी बातों को, महीन बातों को समझ नहीं सकते थे। तो बाबा ने पहले पहले जो बातें बताई वो, और बाद में जो बातें बताई, उसमें कोई अगर ध्यान दे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। मिसाल के तौर से आत्मा अंगुष्ठ रूप है, पहले ये कहा जाता था आत्मा अंगुष्ठ रूप है, तो बाद में ये कहा गया वो ज्योति बिंदु है। अब अंगुष्ठ तो बड़ा होता है, ज्योति बिंदु तो छोटा होता है। तो कई उपनिषदों में भी इस बात का उल्लेख है कि आत्मा अंगुष्ठ रूप है। तो कई लोगों का एक्सप्लेनेशन ये है, हम लोगों को ये समझाते थे कि अंगुष्ठ रूप आत्मा के कई शरीर हैं। एक तो ये स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि संस्कार का लोग कहते हैं, संस्कारों का विशेष रूप से, और फिर एक जो है कारण शरीर होता है।
कारण शरीर क्या होता है? जो जन्म जन्मांतर हमने कर्म किए हैं उसका सार रूप से जो एक शरीर बनना होता है। कहते हैं व्यक्ति को कुछ भी होता है तो वो कारण शरीर से शुरू होता है, तो वो उसका आकार जो है अंगुष्ठ की रूप से है। तो इसलिए वो कहते हैं कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। तो यहाँ भी पहले पहले यही कहा जाता था कि आत्मा अंगुष्ठाकार है। फिर ये समझाया गया कि बच्चे आत्मा तो बहुत सूक्ष्म है, अंगुष्ठ रूप कैसे हो सकती है? तो धीरे धीरे, क्योंकि जो माताएं बहनें अधिकांश रूप में आई थीं उनके लिए ये बातें बहुत गहरी थीं, तो बाबा ने पहले पहले सिंपल तरीके से मोटे रूप से जो वो समझ जाएं कही थी। लेकिन मम्मा ने हर स्टेज पर बाबा ने जो कहा उसमें संपूर्ण निश्चय किया और दृढ़ निश्चय किया। कभी भी ये क्वेश्चन नहीं किया कि पहले तो आप ऐसे कहते थे, अब आप ऐसे कहते हैं, ये क्या बात है? कुछ व्यक्ति को शक पड़ जाए कि ये शिव बाबा कहते हैं या ब्रह्मा बाबा कहते हैं, जैसे जैसे मंथन करते हैं। ऐसा नहीं, उनका अपना अनुभव था, बुद्धि की लाइन क्लियर थी, जीवन पवित्र था, महान था। उस वजह से ये कहने वाला कौन है वो समझती थी, और ये बात समझ के कि भगवान स्वयं कह रहे हैं, उनका संपूर्ण निश्चय भी था, दृढ़ निश्चय भी था, अटल निश्चय भी था। अटल निश्चय कैसे? कोर्ट में जब मम्मा गई, आपको मालूम है केस हुआ और मम्मा गई इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करके। एक छोटी कन्या, इतने और बड़े बड़े बैठे थे, उन सब की बजाय बाबा ने इनको भेजा इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जाके जज के सामने ये अपीयर हो। तो उसने कहा, जज ने एक क्वेश्चन ये किया, लोग कहते हैं कि दादा लेखराज जो हैं सबको गोद में लेते हैं, तुम्हें भी गोद में लेते हैं? कभी लिया? वो कन्याओं माताओं को गोद में क्यों लेते हैं? है जी। तो मामा को कोर्ट में कोई संकोच हो, अपने बारे में ये कुछ कहने में संकोच हो, तो मामा ने कहा वो हमारे पिता महा हैं। पिता अगर बच्ची को गोद में लेता है, कमाल है। आप ये प्रश्न करते हैं, ये प्रश्न शोभता है? तो बाप, आप बाप हैं, आपने कभी अपनी बच्ची को गोद में नहीं लिया? तो उनको ठीक कड़ाकेदार जवाब दिया, कोई संकोच नहीं किया, कोई लज्जा नहीं की। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि बाबा का मन कितना निर्मल, कितना शुद्ध है, और उनकी गोद तो स्वर्ग से भी अधिक है। जो उसकी गोद में जाता है वर्षे का हकदार हो जाता है। तो वो निश्चय उनका अटल रहा, अपने निश्चय से टली नहीं। कई दफा कई लोग जान बचाने के लिए कुछ कह देते हैं, इधर उधर की बात कहते हैं, बात की बाद में देखी जाएगी, अभी फिलहाल ये मुश्किल में हम पड़े हुए हैं, तो अभी ऐसा कह दो, वैसा कह दो। नहीं, शक्ति रूपा जिसको कहा जाए, शक्तिशाली निश्चय। तो दृढ़ निश्चय, संपूर्ण निश्चय, अटल निश्चय और शक्ति से भरपूर निश्चय मम्मा का था। हर एक अपने अपने निश्चय को देखे, क्या उसमें ये सारी क्वालिटीज हैं? कभी उसके जीवन में कोई ऐसी बात नहीं आई जो उसका निश्चय थोड़ा डावाडोल हो? ये क्या है? कहते हैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करो, तो लोग कहते हैं दुनिया कैसे चलेगी? बात तो ठीक है, कैसे चलेगी दुनिया? जबकि हम खुद भी इस तरीके से पैदा हुए, और लोगों को कहेंगे तुम भाई इस बात को ना किया करो, तो वो उनमें इतने गट्स नहीं होते कि दूसरों से डट के बात कर सके। मम्मा बात करती थी, लोग कई दफ़ा उनसे कहते थे कि जिसने लड्डू नहीं खाए उनको स्वाद का क्या पता।
है नहीं। तो आप जो कन्या माता हैं, कन्या खास तौर से, उनको क्या पता गृहस्थ में क्या मजा है और घर परिवार में क्या मजा है। आप लोगों को कुछ अनुभव तो है नहीं, गए हैं कभी विकार में? एक दफा विकार में जाके देखो। कई लोग ऐसे निर्लज्ज होते थे, ऐसी बातें करते थे, फिर बताना विकार खराब है या अच्छा है, ऐसे बोलते थे लोग। तो मम्मा कहती थी तुम्हारा मतलब ये है कि अगर एक का हाथ जल गया हो, उसने अपना अनुभव ना किया हो हाथ जलाने का, तो अब ये भी हाथ जला के देखे कि हाथ जलाने से क्या होता है। ये मतलब है तुम्हारा? अरे एक ने हमारे सामने अनुभव किया, हम देख रहे हैं कि हाथ जलने से क्या नतीजा निकला, तो हम भी जला के देखें। तुम विकारी हो ना, तुमने क्या सुख पाया बताओ, क्या सुख पाया? तो बेधड़क होकर मम्मा बात करती थी और संपूर्ण निश्चय से। तो ये एक मम्मा की क्वालिटी थी। और क्वालिटीज थी, लेकिन जैसे ये कह रही थी निश्चय की बात, ये एक थी। अभी क्वेश्चन आंसर सुनते हैं। शांति। तो आज मीठे बाबा ने पढ़ाई का सार क्या समझाया? बाबा ने पढ़ाई का सर समझाया कि तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बात को छोड़ दो। और ओम शांति। और पढ़ाई का सार ये भी बाबा ने आज बताया कि पढ़ाई करके पैडल लगाना है। पढ़ाई का सार है अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। जी हाँ। तो और बाबा ने अपने को आत्मा समझ कर स्वर्ग का मालिक बनने की पुरुषार्थ करना है। और पढ़ाई का वो भी है कि कुछ भी हाथ में आना नहीं है, पुरुषार्थ करो। बाप बच्चे को प्रिंस बनाने आए। हाँ, तो फिर हमें क्या और करना पढ़ाई है? की ये भी है कि दुनिया की सब बात को छोड़ दो। अब पढ़ाई में पढ़ाई अच्छी तरह से करना और सभी को ये मुख्य वाणी सबसे वो सेवा करनी है, सभी को आत्मा समझ के तो बाबा ने कहा परिचय देना बाबा का। हाँ जी हाँ। हमारे पास करोड़ है, कुछ भी हाथ में नहीं आने वाला। यस, तो इसलिए हमें पुरुषार्थ करना है और पढ़ाई पर ध्यान देना है। वेरी गुड। फिर हम बच्चों को अपनी उन्नति के लिए क्या करना है? पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। सवेरे सवेरे क्या करना है? सवेरे सवेरे उठकर बाबा की याद में बैठ जाना है। सैर करनी है याद में। पैदल करते बाप को याद करना। हाँ जी। और आपस में मीठी रूह रिहान करना। कितना समय हम बाबा को याद करते हैं, चेक करना। हाँ जी। और हम बाहर बैठकर भी बाबा को याद कर सकते हैं। फिर गुणमूर्त बनने के लिए हमें क्या करना है? सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करना है। उससे क्या होगा? उससे पुरुषार्थ भी बहुत सहज हो जाएगा। हम गुण मूर्त बन जाएंगे। गुण मूर्त बन जाएंगे और पुरुषार्थ भी बहुत सहज हो जाएगा।
तो ऐसा क्यों कि गुण गुण देखते हुए हम गुण मूर्त, ऐसा क्यों कि हम गुणवान बन जाएंगे? गुणों को हमें स्वयं में धारण करना है। क्योंकि जहाँ हमारा ध्यान जाता है वो चीज बढ़ती है, हमेशा वृद्धि को पाती है। तो अच्छा देखेंगे तो वो अच्छा रिकॉर्ड होगा मन में, और जो मन सभी को बुद्धि देखते में। हो तो उसकी उसकी बुराई पे ध्यान नहीं देना, उसकी विशेषता पे ही ध्यान देना, तब हाँ भी हम जी। गुण मूर्त बन जाएंगे। या और क्योंकि इसीलिए उसका अच्छा गुण देखेंगे तभी हमको भी हम भी कुछ धारण कर सकेंगे और अच्छा बन जाते रहेंगे। तो गुणमूर्त बनते हैं तो और उसकी यादगार है देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाई दे, पता और ही है ना। और होल अब और विजय भी बन जाता है संगम युग में गुणों की माला धारण करके। हम्म। इसलिए होली हंस बन सको को गुणों को देखो और एक बार गुण को समय धारण करो। अच्छा, और फिर अंतर्मुखी रहने से क्या फायदा है? परखने की शक्ति बढ़ जाती है। विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाते हैं। समय भी बच जाता है और समर्थ्य आते हैं। आत्मा पावरफुल बनती है। और अगर कोई पेपर आने वाला है पहले ही समझ आ जाता है, थोड़ा हम अलर्ट हो जाते। और और हम सब, अनुभव भी कर सकते हैं कि बाबा हमारे साथ है। हाँ जी, और सफलता पा लेते हैं हम। और आत्मा रूपी नेत्र भी पावरफुल हो जाता है। हम्म। और आज बाबा ने कहा कि पॉइंट्स हमें मिलते हैं तो उसका क्या करना है? हमें नोट करनी है। और अच्छी तरह से हमें पुरुषार्थ करना है पॉइंट हमें से। हाँ, और फिर हमें समझकर फिर औरों को औरों को भी बहुत मिठास से समझाना है, बाबा ने समझाना कहा। है। मिठास से। साक्षीपन बंद होकर निर्णय करना है। अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू थैंक बेन। यू बहन। थैंक यू बेन। ओम Thank you. शांति। शांति।